नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों आपका मात्रक कैसे निकालते हैं। दोस्तों, मात्रक निकालना आपको आना चाहिए। आप 11th और 12th क्लास में यदि आपने साइंस ली होगी तब भी आपको 11th क्लास बेफुजलू में निकल गई होगी। अब दोस्तों मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वांटिटी बता रहा हूँ, यानी मात्रक कैसे निकालते हैं। चाहे आप दोस्तों रेलवे के एग्ज़ाम ले लो, एनटीपीसी या एएलपी ले लो या जेई प्री ले लो या ग्रुप डी ले लो दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले मात्रक कैसे निकालते हैं। तो मात्रक निकालना दोस्तों सबसे बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हम यूनिट पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यूनिट को कहते हैं दोस्तों हम मात्रक। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, जो कि हम फिजिक्स की भाषा में इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपने 11th क्लास में सबसे पहले पढ़ा होगा LVH। LVH क्या होता है दोस्तों? लंबाई, विड्थ और हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनमें से सबसे पहले बात करेंगे आपका आयत का क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ओके दोस्तों। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अब दोस्तों आयत का क्षेत्रफल हमेशा मीटर में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मीटर में लिया जाता है। और चौड़ाई भी हमारी मीटर में, तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों। अब चलते हैं हम दोस्तों इम्पोर्टेंट किस पर? पॉइंट पर। जैसे दोस्तों आपका ये ट्रिक है, ये क्या है? आपकी ट्रिक है। जैसे आपका लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ और ऊंचाई हुआ, इनका मात्रक सेम होता है। क्या होता है? मीटर। चाहे आप लंबाई के लिए लगाओ तो मीटर, चौड़ाई के लिए लगाओ तो मीटर, ऊंचाई के लिए लगाएंगे तो मीटर। ओके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूरी यानी डिस्टेंस। हम डिस्टेंस की बात करें दोस्तों, इंग्लिश में इसे डिस्टेंस बोलते हैं, यानी दूरी। दूरी प्लस में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ठीक है, क्या होता है? विस्थापन। इनका भी दोस्तों क्या होता है? मीटर में ही हम मात्रक निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, हमेशा हम इनको मीटर में ही ज्ञात करते हैं। या आप दूरी के लिए मीटर लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या लगाएंगे? मीटर लगाएंगे। दूरी को कहते हैं, डिस्टेंस को कहते हैं दूरी। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं विस्थापन। ओके दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और आती है आपकी इम्पोर्टेंट क्वांटिटी। हमारी हो गई दोस्तों लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, उसके बाद ऊंचाई हो गई, उसके बाद दूरी हो गई, उसके बाद विस्थापन हो गई। यही बहुत क्वांटिटी है आपके लिए। अब यही क्वांटिटी आपकी काम में आती हैं। अब दोस्तों हम चुटकियों में क्या निकालेंगे? फोर्स यानी बल का क्या निकालेंगे? फोर्स का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F बराबर में ma। ओके दोस्तों। F आपका क्या होता है? फोर्स। m आपका क्या होता है? मास। ए आपका होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय, उसका भी हम निकालेंगे। ओके दोस्तों। अब दोस्तों द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान अपने आप में क्वांटिटी होती है। ठीक है। क्या होती है? किसी पदार्थ में निहित किसकी मात्रा, वो आप कमेंट में बताएं। किसी पदार्थ में निहित द्रव्यमान की मात्रा को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी घरेलू मिनरल, जैसे आपका ये मार्कर है। ठीक है। ये मार्कर में कुछ द्रव्यमान तो होगा, अब ये इसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ओके। अब दोस्तों द्रव्यमान हमेशा किस में होता है? किस में होता है दोस्तों? हमेशा आपको पता होना चाहिए किलोग्राम में होता है। ठीक है। तो मास को हमेशा किलोग्राम में लेते हैं। उसके बाद दोस्तों त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है दोस्तों वेग में परिवर्तन बटे समय। सबसे पहले त्वरण का फॉर्मूला पढ़ लो आप। ठीक है। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है दोस्तों वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है। अब वेग क्या होता है दोस्तों? वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। ठीक है। अब वेग क्या होता है? वेग बराबर में होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और टाइम पहले से दे रखा है टाइम। और दोस्तों डिस्प्लेसमेंट में लिखा दिया है, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो हमेशा मीटर, तो मीटर। टाइम हमेशा किस में लिया जाता है? सेकंड में लिया जाता है। तो दो टाइम है तो सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इनटू में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर में किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ये इसका हो गया फोर्स का फॉर्मूला, मेरा तो यूनिट यानी मात्रक। और दोस्तों बल का ऐसा ही पद्धति में
एसआई पद्धति में दोस्तों आपका क्या होता है, वो होता है आपका न्यूटन। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन। ओके दोस्तों, क्या होता है, न्यूटन होता है। वो होता है आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी आपकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। ठीक है, वो होता है आपका एसआई पद्धति यानी न्यूटन। ठीक है, अब मैंने 2-3 आपको फॉर्मूले निकलवा दिए। अब दोस्तों हैवी आते हैं आपके। हैवी आता है, एक आपका आता है दोस्तों चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है वो पूछ ले जाता है। ठीक है, चार्ज अपने आप में क्या है, एक दोस्तों एक गुणधर्म है, एक क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब चार्ज की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। किसी वस्तु के चारों ओर उपस्थित एक ऐसा क्षेत्र जिससे वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्रिएट करती है, उससे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, ये आपकी मतलब डेफिनेशन है। और चार्ज अपने आप में दोस्तों एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके दोस्तों, अब इसका दो मात्रक होता है दोस्तों। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा दोस्तों, क्या पढ़ा होगा, करंट। मेरा तो 1 मिनट। हाँ, विद्युत धारा, विद्युत धारा आवेश बट्टे समय, यही तो होता है। धारा बराबर में आवेश बट्टे समय, यानी करंट बराबर में, करंट बराबर में आवेश बट्टे समय। ठीक है, ओके, करंट बराबर में आवेश बट्टे समय। अब दोस्तों ये हो गई करंट, ये हो गई हमारी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। अब आवेश को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, यानी इसको कहते हैं हम कूलम। ठीक है, आवेश का क्या होता है, कूलम होता है, हमेशा आवेश का कूलम होता है मात्रक। ठीक है, उसके बाद प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली धारा को विद्युत धारा कहते हैं। जो हमारे सर्किट में से प्रति 1 सेकंड में जो धारा फ्लो होती है, प्रवाहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये है आपका इम्पोर्टेंट क्या टॉपिक। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक होता है आपका दोस्तों कैपेसिटेंस यानी संधारित्र। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, संधारित्र क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। संधारित्र, संधारित्र होता है दोस्तों अपने आप में एक कैपेसिटर, कैपेसिटर। ठीक है, इंग्लिश पर जाइए मत। ठीक है, इंग्लिश ऐसी ही है मेरी। ठीक है, अब कैपेसिटर दोस्तों होता है Q बराबर में CV, Q बराबर में CV, C बराबर में Q अपन में V। इसे कहते हैं हम कैपेसिटर, इसे कहते हैं हम आवेश, इसे कहते हैं हम विभवांतर। ओके दोस्तों, अब दोस्तों निकाल सकते हैं आवेश का कूलम होता है। अब विभवांतर का क्या होता है ये मुझे बताएंगे आप। B बराबर में KQ में R²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है विभवांतर का। ठीक है, मुझे आप कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने निकाल दिया। अब आता है दोस्तों ग्रेविटेशनल फॉर्मूले का इम्पोर्टेंट, सभी एग्जामिनर का फेवरेट है ये ग्रेविटेशनल का। दोस्तों ग्रेविटेशनल सबसे पहले हम फॉर्मूला व्युत्पन्न करते हैं। क्या होता है दोस्तों, दोस्तों आपकी एक m द्रव्यमान की वस्तु है, सपोज ये आपकी m2 द्रव्यमान की वस्तु है, ये m द्रव्यमान की है, ये m2 द्रव्यमान की है। दोस्तों इन दोनों के मध्य में जो दूरी होती है वो व्युत्क्रम होती है, रेसिप्रोस मतलब व्युत्क्रम होती है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेरे से मुँह से निकल रहा, मतलब समानुपाती को तो हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो कि दोनों द्रव्यमानों को कनेक्ट करती है दूरी, और व्युत्क्रमानुपाती होती है हमारे किसके, ग्रेविटेशनल फॉर्मूले के। अब दोस्तों सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो इसको निकालेंगे तो दोस्तों एक फॉर्मूला आता है F डायरेक्ट किसके है, दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती के है। ठीक है, उसके बाद दूरी के क्या है, दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब समानुपाती के चिन्ह को हम हटाएंगे। जैसे हम समानुपाती के चिन्ह, जैसे ये है F समानुपाती, तो हमारा M1 उसके बाद M2 अपॉन में R² आ जाता है। तो एक G कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल नियतांक यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, अब दोस्तों F बराबर में क्या आएगा आपका, Gm1 M2 अपॉन में R²। हमें चाहिए G की चाहिए हमें, तो G चाहिए हमें, तो F इंटू R² बराबर में Gm1 M2। ओके दोस्तों, अब G बराबर में M1 M2 अपॉन में F इंटू R²
हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक प्रत्येक स्टूडेंट को। ओके, अब दोस्तों 2 द्रव्यमान है तो 2 द्रव्यमान किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों न्यूटन यानी ऐसा ही पद्धति में बल का होता है। उसके बाद दूरी दे रखी है तो मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, क्योंकि हमारे 2 द्रव्यमान दे रखे हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब यदि आप इसे ऐसा ही पद्धति में ना लिखकर इसे हम वैसे निकालें, जैसे आपका फोर्स का क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, इनटू में एम स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर एम का क्या होता है, किलोग्राम। ऊपर और जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें यहीं तक पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दोस्तों दाब। दाब का होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, यानी फोर्स बराबर, मेरा मतलब प्रेशर बराबर में फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है दाब? क्या होता है दाब? होता है दोस्तों प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दबाव। जैसे आपका ये क्या है, एक मार्कर है। इस मार्कर का जो हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, जो इस पर प्रेशर लग रहा है, उसी को हम कहते हैं दाब। ठीक है, ओके दोस्तों, यानी छोटे से एरिया में जो प्रेशर लगता है उसे ही हम दाब कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है। ठीक है, फोर्स अपॉन में एरिया। ओके, फोर्स अपॉन में एरिया है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। उसके बाद एरिया का क्या होता है, मीटर। तो एरिया क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट होता है दोस्तों आपका, ऐसे ही मात्रक निकाले जाते हैं। जैसे आपका लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, विद्युत धारा का क्या होता है वो मैंने बता ही दिया है, आवेश का कूलम होता है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट आता है आपका एक और, मेरे हिसाब से जो मेरे से छूट रहा है वो होता है आपका, हमने वेलोसिटी कंप्लीट कर लिया, एक्सेलरेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अभी रह गए हैं दोस्तों क्या है आपका शक्ति। ठीक है, P बराबर में W/T। ठीक है, P बराबर में W/T। ठीक है, ओके, उसके बाद एनर्जी। अब दोस्तों एनर्जी और कार्य एक ही बात है। कार्य बराबर में बल इंटू विस्थापन। ठीक है, यानी W बराबर में F/S। ये दोनों भाई और बहनें यूँ समझो, एनर्जी और कार्य। ठीक है, दोनों का एक ही मात्रक होता है जूल, और दोनों के एक ही डेफिनेशन होती है, और विमीय सूत्र भी सेम होता है। उसके बाद दोस्तों P बराबर में W/T क्या होता है। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, शक्ति बराबर में कार्य बट्टे समय। चलो मैं बता ही देता हूँ। कार्य का क्या होता है दोस्तों, F/S, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद टाइम है। ठीक है, तो हम न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, न्यूटन इंटू प्रति सेकंड। ओके असिस्टेंट लोगो पायलट वालों, देख लो यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साइंस की ये बेहतरीन क्लास रहेगी जो समझो आपको मात्रक के टॉपिकों से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एक, जैसे आपका होता है एक माइक्रो कूलम होता है आपका, एक माइक्रो कूलम में कितना होता है, उसके बाद एक पिको कूलम में कितना होता है, तो इनको मैं लिखा देता हूँ। अब दोस्तों होता है आपका पिको होता है दोस्तों 10⁻⁻⁻⁻। पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेटा, पेटा, ये होते हैं आपके इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15। ये तो फर्मी की वैल्यू है। ठीक है, ये है फर्मी की वैल्यू, जिसे हम क्यूरी भी कहते हैं। फर्मी की वैल्यू, एक फर्मी की वैल्यू। ठीक है, ओके दोस्तों, अब आती है एक एंगस्ट्रम की वैल्यू कितनी होती है। एक एंगस्ट्रम की वैल्यू 10⁻⁻10 होती है। ठीक है, 10⁻⁻10, और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है वो मुझे कमेंट में आप बताना। ये तो 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है आपका दोस्तों
ई बराबर में एम सी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ई बराबर में एम सी। ठीक है, ये क्या होते हैं, सी क्या होता है, एम क्या होता है, ई एनर्जी होती है और सी क्या होता है, वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। 3-4 क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक रहेगा दोस्तों विमीय सूत्र। विमीय सूत्र भी मेरे हिसाब से यदि आते हैं तो आप कन्फर्म कर लेना। दोस्तों विमीय सूत्र हमेशा एम एल टी के द्वारा निकाले जाते हैं, यानी मास के द्वारा, उसके बाद लेंथ के द्वारा, उसके बाद टाइम के द्वारा। ठीक है, ओके। ये 3 चीज़ों के द्वारा हम डायमेंशन फॉर्मूला व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, ऐसी हमारी पीढ़ियाँ चलती रहती हैं, हर साल बदलती भी रहती हैं, हर साल अलग अलग पीढ़ियाँ बदलती भी रहती हैं और पीढ़ियाँ नष्ट भी होती रहती हैं। उसी प्रकार से हमारा डायमेंशन फॉर्मूला, एक डायमेंशन फॉर्मूले से दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला, दूसरे डायमेंशन फॉर्मूले से तीसरा डायमेंशन फॉर्मूला, तीसरे डायमेंशन फॉर्मूले से चौथा डायमेंशन फॉर्मूला, उसी प्रकार से नष्ट भी होते रहते हैं। जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं और एक हम नई क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला व्युत्पन्न कर देते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी पीढ़ी चलती हैं, कई नई पीढ़ियों का नुकसान होता है तो कई नई पीढ़ियाँ जन्म लेती हैं। उसी प्रकार से मात्रक भी जन्म लेते हैं, एक मात्रक से दूसरा मात्रक बन जाए और एक डायमेंशन फॉर्मूले से दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला बन जाए। ये तो किस्मत की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला। दोस्तों आपने 3 पद्धति पढ़ी होंगी, CGS, MKS, उसके बाद FPS। ठीक है, इनको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब दोस्तों CGS, C 4 सेंटीमीटर, G 4 ग्राम, S 4 सेकेंड, M 4 मीटर, K 4 किलोग्राम, S 4 सेकेंड, F 4 फुट, P 4 पाउंड, S 4 सेकेंड। अब दोस्तों सेकेंड सभी में समान है। अब दोस्तों आपसे एयरफोर्स में एक एग्ज़ाम आ जाता, एयरफोर्स में एक एग्ज़ाम पूछा था, मतलब क्वेश्चन पूछा था, यानी ऐसा कौन सा मात्रक है जो अपने रूप को तीनों पद्धतियों में चेंज नहीं करता है। वो है आपका दोस्तों सेकंड यानी टाइम का। अब दोस्तों ये जो खाना होता है, ये खाना होता है दोस्तों किसका, मास का। ठीक है, और ये जो खाना होता है ये होता है लेंथ का, और ये जो खाना होता है दोस्तों ये होता है टाइम का। अब पूछे आपसे कोई मतलब होशियार आदमी, भाई साहब मास का MKS पद्धति में मात्रक बता दो, तो आप मिनटों में उत्तर दे देंगे। मास का खाना कौन सा है, ये है। ठीक है, मास का खाना कौन सा है, ये है। तो इस पर जाएंगे अब MKS पर, तो MKS में ये आ रहा है मीटर, तो मेरा मतलब कह दोगे आप मास का क्या होता है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये होता है M का और ये होता है L का। ठीक है, अब मास का खाना पूछ रहा है यानी द्रव्यमान का पूछ रहा है MKS में, तो आप मिनटों में दे दोगे किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद गैल चलता हुआ आदमी आपसे पूछे, भाई साहब मुझे CGS पद्धति में लेंथ का मात्रक बता दो, तो मिनटों में आप बता सकते हैं। CGS में जाइए, C आ रहा है तो सेंटीमीटर। यदि आपसे पूछे द्रव्यमान का मुझे दोस्तों FPS में बता दो, FPS में क्या होता है, तो दोस्तों FPS में जाएंगे तो मिनटों बता देंगे, भाई साहब पाउंड होता है। यदि आपसे पूछे लेंथ का मात्रक FPS में क्या होता है, तो FPS के खाने में जाएंगे, FPS के खाने में क्या होता है, लेंथ का खाना ये है, तो पाउंड नहीं फुट होता है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। वैसे कई कई जगह पर जो आपकी 3 पद्धति होती हैं, एक पद्धति आपकी दोस्तों SI होती है यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी मात्रकों की पद्धति, वैसे 4 प्रकार की होती हैं, बट हमें जो काउंट करना होता है वो तो हमारी एक अलग ही चली जाती है SI पद्धति। बट ये 3 काम में आती हैं, CGS, MKS, FPS। ओके दोस्तों, तो ये आपकी 15 से 20 मिनट की क्लासेज है। यदि मेरे से आपको कोई भी मात्रक निकलवाना है, कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला निकलवाना है, कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपका एक और आता है वेग प्रवणता और दाब प्रवणता। ठीक है, ये भी वेग प्रवणता और दाब प्रवणता, तो ये होता है वेग बट्टे दूरी, ये होता है दाब बट्टे दूरी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दोस्तों स्ट्रेंथ, प्रतिबल बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, प्रतिबल का। ठीक है,
ओके दोस्तों, इन्हीं में से पूछे जाएंगे आपको। अब दोस्तों आपका आता है 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। उसके बाद 1 जूल में 10⁻⁻7 अर्ग होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, भाई साहब आपने रट के गए हैं, आप रट के गए और एनटीपीसी में या आप एएलपी में एग्जाम देने जा रहे हैं, साइंस का क्वेश्चन आ जाए, भाई साहब 1 डायन की वैल्यू कितनी होती है, आप रट के गए थे 1 न्यूटन की 10⁻⁻5 होती है, तो उसने पूछ ली, एग्जामिनर ने आपसे 2 कदम आगे था, वो 1 डायन की वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों आपको पहले 1 डायन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आप आंसर देंगे भाई साहब 10⁵5 होती है, माइनस में नहीं प्लस में होती है। क्योंकि दोस्तों 1 न्यूटन की वैल्यू 10⁻⁻5 डायन है, तो 10⁵5 बट्टे में आ जाएगी, बराबर में 1 डायन। अब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁵5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। उसी प्रकार से दोस्तों यदि आपको एनटीपीसी में एक एग्जामिनर ने पूछ लिया क्वेश्चन, भाई साहब मुझे 1 अर्ग की वैल्यू बता दो क्या होती है, तो आप रट के गए थे 1 जूल में 10⁻⁻7 होता है, टिक कर दिया, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है दोस्तों, 1 जूल की वैल्यू इतनी होती है, तो 1 बट्टे में आ जाएगा, -7, 10⁻⁻7, ये हो गई 1 अर्ग की वैल्यू। ठीक है, या तो आप ये याद कर लो या आप 10⁻7 कर लो, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव हमने ऊपर ले दी, 10⁻7 हो गई। ओके दोस्तों, तो मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है अपनी तरफ से और मैंने अपनी क्लास संपन्न की दोस्तों। ठीक है, तो ये होती है मेरी तरफ से एक इम्पोर्टेंट क्लास, आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का जिसमें साइंस आती है उसमें मात्रक ना पूछा जाए, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं, और ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज भाई राहुल सिंह चैनल पर जुड़ सकते हैं। एक और दोस्तों होता है आपका कूलाम नियम। कूलाम नियम क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों कूलाम नियम होता है आपका F बराबर में KQ/r²। ठीक है, KQ/r², KQ1 Q2 r² होता है दोस्तों। यदि आपके आवेश समान हैं, Q1 आवेश और Q2 आवेश समान हैं, तो हम Q भी ले सकते हैं, हम इससे F बराबर में KQ/r² भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब दोस्तों क्या होता है, एक परावैद्युतांक, एक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है। यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो 8.85, मेरा मतलब 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, ε0 होता है आपका, क्या होता है वो मुझे कमेंट में बताएं, जानते होंगे। 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक और इसका मान होता है ε0 का। निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसे ε0 को। उसके बाद दोस्तों दूरी, आपकी दूरी होती है। यदि आप इसका मात्रक निकालना चाहें तो दोस्तों निकाल सकते हैं, K को इधर ले लीजिए, F×r² कर लीजिए, 2 आवेश हैं, मैं बता चुका हूँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। तैयारी ऐसी कीजिए दोस्तों कि तैयारी ऐसी कीजिए जहाँ पर आपको 4 महीने लगें, तैयारी करने में, वहाँ आप अपने आप को 6 महीने दीजिए, क्योंकि 4 महीने में आप कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ देंगे और 6 महीने में आप कुछ ना कुछ चीज़ और ऐड कर लोगे, इसलिए आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो पाए, एग्ज़ाम में जो गलती होती है वो सुधर पाएँ। ज़्यादा टाइम की चिंता मत करिए, जितना आप टाइम दोगे उतनी ही आपकी चीज़ सॉलिड होती जाएंगी, और उतना आप कम टाइम दोगे चीज़ों के लिए उतनी आपकी चीज़ें बिगड़ती जाएंगी, कहते हैं ना। और रिवीजन भी ज़रूरी है। यदि आपने मात्रक पढ़े तो मात्रक आपको कन्फर्म हाथों पर होने चाहिए। जैसे बल का एसआई पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है, कार्य का क्या होता है, ऊर्जा होता है, जूल और कार्य, एनर्जी भी क्या होती है, जूल होती है, शक्ति का क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, P और W/T होते हैं। इस प्रकार से हाथों पर आपके होने चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।